जय श्री राम दोस्तों, आज हम जानेंगे भगवान हनुमान के जन्म की पावन कथा, उनका दिव्य वरदान और इस जयंती पर किए जाने वाले विशेष अनुष्ठानों के बारे में। हनुमान जयंती भगवान हनुमान जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है। यह दिन चैत्र माह की पूर्णिमा को आता है। भक्त इस दिन उपवास रखते हैं, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड और रामायण का पाठ करते हैं और बजरंग बली की कृपा प्राप्त करते हैं। आइए हनुमान जयंती से जुड़ी कुछ और गहराइयों में उतरते हैं। हनुमान जी को भगवान राम ने यह वरदान दिया था कि जब तक पृथ्वी पर राम का नाम रहेगा तब तक वे अमर रहेंगे। इसीलिए हनुमान जयंती के दिन राम नाम का जाप करना विशेष फलदायी होता है। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि उन्होंने भगवान राम और सीता जी के चित्र को अपने हृदय में सजीव रूप में धारण किया। उनका सीना चीरकर राम सीता का दर्शन कराना एक अत्यंत दिव्य प्रसंग है। ये 8 चिरंजीवी माने जाते हैं: अश्वत्थामा, बलि, वेदव्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम और मार्कंडेय। हनुमान जी को आज भी संकट में पुकारा जाता है। संकट से हनुमान छुड़ावें, मन क्रम वचन ध्यान जुलावें। आइए जानें हनुमान जयंती व्रत करने से कौन कौन से चमत्कारी लाभ मिलते हैं जो बदल सकते हैं आपका भाग्य। जीवन के सभी कष्टों और भय से मुक्ति मिलती है। रोग, शत्रु और नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। आत्मबल, साहस और विश्वास में वृद्धि होती है। सफलता, सुख, शांति और समृद्धि का मार्ग खुलता है। घर में सकारात्मक ऊर्जा और सौभाग्य का वास होता है। मृत्यु के भय से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति संभव होती है। हर लीला में छुपा है आस्था, अद्भुत पराक्रम और भक्ति का संदेश। आइए जानें पवन पुत्र हनुमान जी की वे दिव्य लीलाएं जो युगों युगों से भक्तों के हृदय में उजाला भरती हैं। बचपन में ही उन्होंने सूर्य देव को फल समझकर निगल लिया। इससे तीनों लोकों में अंधकार छा गया। उन्होंने इंद्र के वज्र को सहा, जिससे उनके गाल सूज गए और वे हनुमान कहलाए। भगवान राम की सेवा में हनुमान जी ने लंका जलाई, संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी का जीवन बचाया। रामायण में उनकी भूमिका सबसे महान और सेवाभावी रही। आइए जानें हनुमान जयंती व्रत की पावन विधि, जिससे मिलती है बल, बुद्धि और भक्ति की अनुपम शक्ति। प्रातःकाल स्नान करें और साफ वस्त्र पहनें। पूजा स्थान पर हनुमान जी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। लाल फूल, सिंदूर, चमेली का तेल, गुड़ और चने का प्रसाद चढ़ाएं। ओम हम हनुमते नमः का जाप करें। हनुमान चालीसा, सुंदरकांड और बजरंग बाण का पाठ करें। आरती करें और दिन भर व्रत रखें। जरूरतमंदों को भोजन और वस्त्र दान करें। इस दिन जय श्री राम का 108 बार लेखन अत्यंत पुण्यदायक होता है। विशेष रूप से जीवन के संकटों से मुक्ति के लिए सुंदरकांड, बजरंग बाण और हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर पूजन करना ग्रामीण परंपरा में यह एक विशिष्ट साधना मानी गई है। जय बजरंगबली। चलिए जानते हैं हनुमान जयंती व्रत कथा, जो जीवन में लाती है अटूट आस्था और अपार शक्ति। प्राचीन काल में अंजना नाम की एक अप्सरा ने स्वर्गलोक में एक भूल के कारण श्रापवश वानरी योनि में जन्म लिया। पृथ्वी पर उसने केसरी नामक वानर से विवाह किया। अंजना देवी ने संतान की प्राप्ति हेतु भगवान शिव की कठोर तपस्या की। भगवान शिव ने अंजना की भक्ति से प्रसन्न होकर वरदान दिया कि वे स्वयं पुत्र रूप में उनके गर्भ से जन्म लेंगे। उसी समय राजा दशरथ ने पुत्रेष्ठ यज्ञ किया था और यज्ञ का प्रसाद सभी रानियों को दिया गया। वह प्रसाद एक पक्षी के माध्यम से अंजना के पास पहुंचा और उन्होंने उसे ग्रहण किया। कुछ समय बाद अंजना के गर्भ से एक दिव्य तेजस्वी पुत्र ने जन्म लिया, जिसे हनुमान नाम दिया गया। हनुमान जयंती केवल भगवान हनुमान का जन्मोत्सव नहीं है, यह भक्ति, सेवा, साहस और समर्पण की प्रेरणा है। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से इस दिन व्रत करता है और हनुमान जी का ध्यान करता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन में मंगल ही मंगल होता है।
बजरंगबली की जय। जय श्री राम। हनुमान जी की कृपा सदा आप पर बनी रहे और जीवन के हर संकट से आपको मुक्ति मिले। जय श्री राम। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट करके जय बजरंगबली जरूर लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली आध्यात्मिक कथा की घंटी सबसे पहले आप तक पहुंचे।